आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और तेरा दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। और वो चाहें तो उंगलियों की घाइयों से हो रवा चश्मे, वो चाहें तो उंगलियों की घाइयों से हो रवा चश्मे, जहाँ रख दें कदम आका वहाँ गुलजार हो जाए, जहाँ रख दें कदम आका वहाँ गुलजार हो जाए। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, जब बंदे मोमिन किसी अच्छी बात को सुनकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम का खजूर का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है और हिसाब और किताब के बाद उस खजूर के दरख्त के साए में कोई और नहीं बैठेगा, वही बैठेगा जिसने सुभान अल्लाह कहा होगा। हजरत शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने काशाना से निकलने के बाद मैदान में आए। चटियल मैदान से इस तंजे की गर्ज से आपने एक केला जमीन से उठाया और उठाने के बाद में जैसे ही अपनी हथेली पे रखा, इतने में उसके अंदर से खुशबू को आता हुआ देखा। आपने कहा, ऐ मिट्टी के डेले, मैंने अपनी उम्र में आज तक की तारीख में कभी मिट्टी से खुशबू को आता हुआ नहीं देखा, लेकिन मैं शेख सादी तेरे अंदर से मिट्टी को तेरे अंदर से खुशबू को पा रहा हूँ। आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है? उन्होंने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, इस मिट्टी के ढेले को गोयाई अता फरमा, यानी कि बोलने की ताकत अता फरमा। मैं शेख सादी इससे पूछूंगा कि तेरे अंदर खुशबू आई कहां से, तेरे अंदर ये चीज आई कहां से? इतना कहना था, अल्लाह ने मिट्टी के ढेले को गोयाई अता फरमाई, यानी कि बोलने की ताकत अता फरमाई। मिट्टी के ढेले के अंदर से आवाज आती है, शेख सादी बोलो, क्या बोलना चाहते हो, मालूम करो क्या करना चाहते हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो मिट्टी के डेले से जब आपने इतना कहा था, मिट्टी के डेले के अंदर से आवाज आई, बोलिए क्या पूछना चाहते हो। आपने फरमाया, ए मिट्टी के डेले, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी मिट्टी के अंदर से खुशबू को आता हुआ नहीं देखा है, लेकिन मैं तेरे अंदर से खुशबू को पा रहा हूँ। आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है? तब मिट्टी के डेले ने कहा था, शेख सादी ये कुछ तो खुशबू आ रही है, ये खुशबू का आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, तलबा इकराम, हजरत कारी सलमान रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोल के दिखाएं जल्दी से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से कह के दिखाएं। मैं क्या कह रहा था, अब सुने, आप गौर से सुने, एक मर्तबा और बोले सुभान अल्लाह।
शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मैंने अपनी जिंदगी में मिट्टी के अंदर से खुशबू को आता हुआ नहीं देखा, लेकिन तेरे अंदर मैं खुशबू पा रहा हूँ। आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है? तो मिट्टी के ढेले ने कहा था, ये जो मेरे अंदर खुशबू आ रही है ये कमाल मेरा नहीं है। आपने फरमाया फिर कमाल किसका है? तो कहा मेरी छाती पे एक गुलाब का दरख्त रहा करता था, शबनम के कतरे जब उसके ऊपर गिरा करते थे, उसको ऊपर से होते हुए मेरे ऊपर आके गिरा करते थे। मैं अपने सीने में उस शबनम के जो है शबनम के कतरे को मैं अपने सीने में जज्ब कर लिया करती थी। ये जो मेरे अंदर से खुशबू आ रही है ये कमाल मेरा नहीं है, बल्कि उस गुलाब के दरख्त का है। बिला शुबा कह दूं, गुलाब के दरख्त में रहने वाला मिट्टी का ढेला खुशबूदार बन सकता है, तो क्या मेरे नबी के जलसे में बैठने वाला आदमी जन्नत का हकदार नहीं बन सकता? क्या बात है, बहुत अच्छा सकता है। अब सुने, आप हाफिज बने हैं, आदमी डॉक्टरी की किताबें पढ़े तो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर की किताबें पढ़े तो इंजीनियर बनता है, आईपीएस की किताबें पढ़े तो आईपीएस बनता है, आईपीएस की किताबें पढ़े तो आईपीएस बनता है, मेजर की डिग्री को पढ़े तो आदमी मेजर बनता है, इंजीनियर की डिग्री को पढ़े तो आदमी इंजीनियर बनता है। यानी कि पता ये लगा, आदमी जिस चीज की डिग्री को मुकम्मल करेगा उसी का उसको ओहदा दिया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, डॉक्टर बेहतर है, एक समाज के लिए बेहतर होगा, इंजीनियर बेहतर है, एक समाज के लिए बेहतर होता है, आईपीएस बेहतर है, एक सूबे के लिए बेहतर होता है, मेजर बेहतर है, वो अपने एक कमांडर के लिए बेहतर होता है। लेकिन ये हाफिज है, ये चलते फिरते लोग हैं, ये एक सूबे के लिए बेहतर नहीं, एक इलाके के लिए बेहतर नहीं। आप क्या जानते हैं क्या पैसे वाला बेहतर होता है? नहीं नहीं, मेरे नबी ने ना कहा था कि पैसे वाला बेहतर है, मेरे मुस्तफा ने ना फरमाया था कि अच्छी बिल्डिंग वाला बेहतर है, मेरे नबी ने ना कहा था जमीन जायदाद वाला बेहतर है, मेरे मुस्तफा ने ना फरमाया था कि सोने चांदी वाला बेहतर है, अच्छी गाड़ी रखने वाला बेहतर है। अब सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब अच्छी बिल्डिंग वाला बेहतर नहीं है तो फिर बेहतर है कौन? अच्छी डिग्री रखने वाला बेहतर नहीं है, या रसूल अल्लाह बेहतर है कौन? सोना चांदी रखने वाला बेहतर नहीं है, आका फिर बेहतर है कौन? अच्छे मकानात रखने वाला मेरे आका बेहतर नहीं है, तो फिर बेहतर है कौन? बलेरो में सफर करने वाला बेहतर नहीं है, तो फिर बेहतर है कौन? टाटा का पाइप घर में लगाने वाला या रसूल अल्लाह बेहतर नहीं है, तो फिर बेहतर है कौन? टाटा की चप्पल पहनने वाला या रसूल अल्लाह बेहतर नहीं है, तो फिर बेहतर है कौन? जब आलम तसव्वुर में गुंबद खजरा की जानिब लो लगा के ये सवाल करोगे, आज भी उधर से जवाब आता हुआ नजर आएगा। मुस्तफा फरमाएंगे, ना गाड़ी वाला बेहतर है, ना मकान वाला बेहतर है, ना आईपीएस बेहतर है, ना इंजीनियर बेहतर है, ना डॉक्टर बेहतर है। आका जब ये बेहतर नहीं है तो फिर बेहतर है कौन? मेरे आका फरमाते हैं, तुम में बेहतर वो है जो खुद दीन सीखे और दूसरों को दीन सिखाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने अहले बैत कॉन्फ्रेंस। दीन वालों की शान है ये। अगर दीनदार, हम तो समझते हैं कि ये तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, 500, 5000, 6000 इमामत वाले लोग, उनकी कहाँ वैल्यू है? तुम चलते हो तो तुम्हारे नीचे कोई मैट नहीं बिछाता है, लेकिन ये जब चलते हैं आका फरमाते हैं कि फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं, है कि नहीं? आप अगर कब्रिस्तान में जाएं, पढ़ेंगे कुछ, तब मुर्दों को सवाब मिलता है। लेकिन फरमाया मेरे मुस्तफा ने कि ये आलिम सिर्फ अपने घर से निकलने के बाद में कब्रिस्तान के करीब आए, रुके नहीं, ठहरे नहीं, कुछ पढ़े नहीं, सिर्फ गुजर जाए। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर ये गुजर गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 दिन के लिए कब्रिस्तान से अजाब को उठा ले। और अगर उसी आलिम को मरने के बाद में उसी कब्रिस्तान में रख दिया जाए तो क्या आलम होगा? इनके बारे में कहा मेरे नबी ने,
के जो सुराखों में चींटियां होती हैं वो इनके लिए दुआएं मगफिरत किया करती हैं। समंदर में जो मछली होती है वो इनके लिए दुआएं मगफिरत किया करती है। बल्कि मैं और आगे बढ़ जाऊं, हम तो ना जाने क्या समझते हैं ये उलमा है, इनकी मेरे सामने वैल्यू क्या है। मैं तो बहुत बड़ा ढाटे, मैं तो बहुत बड़ा जो है ठेकेदार हूँ, मैं तो बहुत बड़ा धन्ना सेठ हूँ, इनकी मेरे सामने औकात क्या है। लेकिन सुनो, मेरे और तुम्हारे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जिसने मेरे आलिम के चेहरे को देखा गोया कि उसने मेरे चेहरे को देखा, जिसने इससे मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। आका फरमाते हैं जो इसकी गोद में बैठा गोया कि वो मुझ मोहम्मद के पास बैठा। आने बहुत है, कहाँ तक सुनाऊंगा, वक्त भी मेरे पास कम है कि नहीं। 2 मिनट और रह गए, सुभान अल्लाह, फिर खत्म कर देता हूं, है ना। तो शान बहुत है, अफजल आला है, हमारी समझ में ना आए वो बात अलग है। मैं एक बात बताऊं, आज भी मैंने कही थी एक जगह, क्या मेरा बेटा जो मैंने डॉक्टर बनाया, मेरा बेटा जिसको मैंने इंजीनियर बनाया, मेरा बेटा जिसको मैंने आईपीएस बनाया, मेरा बेटा जिसको मैंने मेजर बनाया, लेकिन जब तेरा इंतकाल हो गया, तेरा इंतकाल होने के बाद में तेरा वो बेटा जिसको आईपीएस बनाया है वो तेरी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, जिसको तूने जो है एक ठेकेदार बनाया है वो तेरी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। आ गए कब्र पे, आके हाथ मले और मल के चले गए। कल परसों की बात है, मेरे उस्ताद मोहतरम कारी नज़ार माहिम तहसीनी के वालिद साहब का इंतकाल हुआ। इधर कब्र में उनके वालिद साहब को रखा गया था, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। मेरे उस्ताद ने फरमाया बदरुद्दीन आजा और आके एक सिपारा पढ़ दे। वहाँ पे 20 से ज़ायद हुफ़ाज़े किराम कब्र के चारों जानिब लग गए। एक एक सिपारा सबने अपने हाथ में लिया और तिलावत करना शुरू कर दी। तुम क्या समझते हो, डॉक्टर बेहतर है, कब्र पे तुम्हारी जाएगा नहीं। इंजीनियर बेहतर है, तेरी कब्र पे जाके फाता पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर वहीं पे तेरा बेटा हाफिज़ कुरान है, वहीं पे तेरा बेटा कारी कुरान है, वहीं पे तेरा बेटा आलिम है, वहीं पे तेरा बेटा फाजिल है, वहीं पे तेरा बेटा मुफ्ती है, और वो ये कह दे जब तेरा इंतकाल हो, इमाम साहब आप मेरे सर के ताज हैं, बेशक सर के ताज हैं, आप मेरे उस्ताद हैं, बेशक मेरे सर के ताज हैं, लेकिन इमाम साहब आज तक मैं आपके पीछे नमाज पढ़ा करता था, आज इंतकाल हुआ है मेरे बाप का, आप पीछे हट जाइए, ये मेरा बाप है, इसकी नमाज जनाजा आज आप नहीं पढ़ाएंगे बल्कि मैं पढ़ाऊंगा। मैं पूरे दावे से मिंबरे रसूल से ऐलान करके गुजर जाऊं, अगर आपके बेटे ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ा दी तो तेरी कब्र भी कामयाब हो जाएगी, तू हश्र में भी कामयाब हो जाएगा। वमा अलैना